Hello everyone, welcome back to this channel. I hope you're doing great. So today I'm going to start another concept of NumPy series, and the name of that concept is iterating arrays, where I'm going to talk about the ND-iter function and all. Please open the Jupyter notebook so that we can write the code. Thank you. Hello everyone, so I'm going to explain the concept of iterating arrays. Simply इसका जो मतलब होता है going through each element of an array one by one. जैसे कि अपन क्या करते हैं, प्रिंटिंग करा लो तो सारा एलिमेंट्स मिल जाएगा, समिंग करा लो, सारे एलिमेंट्स को सम कर दो या मॉडिफाई कर दो। इसका मतलब यही होता है। सपोज कि आपने एक अरे लिया, सपोज इफ यू आर गोइंग टू टेक वन अरे और वहां पे चार एलिमेंट्स हैं। अगर आपको प्रिंट कराना होगा तो अपन क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, इटरेशन करेंगे। वही अरे को जो अपन करते हैं दैट कंसेप्ट इज ओनली नोन एज द इटरेशन। ओके, इसको अपन कैसे करेंगे वो मैं अभी कोड लिख करके दिखाऊंगा। कोड लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए एक लाइब्रेरी पाइथन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है, नमपाई। इंपोर्ट करोगे आप, इंपोर्ट करो नमपाई एज एनपी कर दो। एनपी एलियास से सबको पता है। अब यहां पे मैं सबसे पहले 1D अरे के बारे में बात करूंगा, फिर 2D अरे के बारे में बात करूंगा, फिर 3D अरे के बारे में बात करूंगा। तो 1D अरे को पहले देखते हैं अपन। 1D अरे को देखें और इसको क्या कर दो, कमांड ए एंड कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, ये कमेंट आउट हो जाएगा, सबको पता है। कमिंग टू द 1D अरे, यहाँ पे एक वेरिएबल आपको बनाना पड़ेगा। और आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको फास्ट लगे अगर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यू आर टीचिंग वेरी फास्ट। मैं नेक्स्ट वीडियो स्लो कर दूंगा। एक्स इज इक्वल टू np डॉट अरे, यहाँ पे अपन वैल्यू ले लेते हैं यार 1 2 3 4। आप चाहे तो 5 6 7 8 ले लो, आप चाहे तो 11 12 13 ले लो, आप चाहे तो 100 200 300 400 ले लो। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेते हो। फिर यहाँ पे अपन क्या लगाएंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट, अपन इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप में लगाऊंगा फॉर आई इन, एंड फॉर आई इन एक्स यहाँ पे लगाऊंगा, एंड आफ्टर दैट प्रिंट कर दूंगा आई को। देखना यहाँ पे क्या होता है। सबसे पहले आपका ये जो अरे के फॉर्म में था 1 2 3 4 आउटपुट आ गया। उसके बाद अब जो यहाँ पे इटरेशन हुआ वो 4 इटरेशन हुआ। पहला इटरेशन में 1 मिला, दूसरा इटरेशन में 2 मिला, तीसरा इटरेशन में 3 मिला, एंड चौथा इटरेशन में 4 मिला। समझना इसको, यानी कि यहाँ पे ये हुआ कि जितना इटरेशन हुआ उतना बार आपको वैल्यू मिला, उतना वैल्यू मिला। यानी कि प्रिंट तो हो रहा है ना, वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है। आपको 4 बार मिला, इटरेशन हुआ, 4 वैल्यू मिला। समझना इस बातों को। i इज इक्वल टू 0 पे पहला इटरेशन मिला तो हमें 1 मिल गया। i इज इक्वल टू 1 पे दूसरा इटरेशन हुआ, यानी कि प्रिंटिंग हुआ वैल्यू का, तो 2 मिल गया। i इज इक्वल टू यहाँ पे 3 लेंगे तो अपन को क्या मिला यहाँ पे, सॉरी i इज इक्वल टू यहाँ पे ले लो 2, तो यहाँ पे अपन को क्या मिला 3। फिर i इज इक्वल टू अपन क्या ले लेंगे 3, तो यहाँ पे क्या मिला 4 मिला। आई होप कि समझ में आया। 4 बार लूप चला और 4 बार ये आपको आउटपुट दिया, 4 वैल्यू दे दिया अलग अलग। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन। चलो नेक्स्ट वाली लाइन में चलते हैं, शिफ्ट के साथ रिटर्न इफ यू आर यूजिंग मैकबुक। एंड यस, 2D अरे के बारे में बात करते हैं भैया। 2D अरे के बारे में अगर बात करो ना, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है मेरा, तो देखेंगे सभी लोग। कमांड ए, कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू टेक अनदर वेरिएबल, द नेम ऑफ वेरिएबल I have changed here and x is y is equal to np dot array here। and मैंने आपको बताया है जब भी आप 2D अरेज के बारे में बात करते हो, वहां पे ओपनिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट एंड क्लोजिंग में 2 स्क्वायर ब्रैकेट, सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे कॉमा लगाओ एंड 5 6 7 8 करने का, यहाँ पे इसको क्लोज कर दो यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रिंट हियर y। समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा। आई लिटरली मैं कह रहा हूँ फॉर आई इन y डाला। अभी देखो प्रिंट हमने कर दिया i, अभी देखो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बट हमें क्या करना है, इटरेशन करना है नंबर ऑफ टाइम्स, और हमें जो आउटपुट निकालना है वो किस फॉर्म में निकालना है बताओ। हमें सबसे पहले 1 निकालना है, फिर प्रिंट करके 2 देगा, ये 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, फिर 6 देगा, फिर 7 देगा, फिर 8 देगा। इस तरीके से हमें आउटपुट निकालना है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप जो है क्या करेंगे, फॉर लूप हमको एक बार और लगाना पड़ेगा। इस बार एक अलग अपन यहाँ पे क्या करते हैं, जे ले लेते हैं। फॉर जे इन आई, जैसे ही लिया और यहाँ पे प्रिंट आई के जगह पे क्या डालने का, प्रिंट आई के जगह पे जे डालने का। तो यहाँ पे देखो अब जो हमारा प्रिंट हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 8 प्रिंट हो गया। इटरेशन कितने बार हुआ, 8 टाइम इटरेशन हुआ। इसको समझो पहले। लूप जो चला, ये लूप भी 8 टाइम्स चला। बोलोगे क्यों लूप 8 टाइम्स चला,
यहाँ पे आउटर लूप है, इनर लूप है। आउटर लूप हमारा रोज की तरह काम करेगा। एक बार रोज के लिए चला तो 2 टाइम्स रोज के लिए चला, क्योंकि 2 रोज है यहाँ पे, 2 रोज, एक रोज हमारा 1 2 3 4 आ गया, उसमें एलिमेंट्स है, और दूसरा रो हमारा क्या हो गया 5 6 7 8। तो पहला रो पे जो लूप चला उस पे हमारे 4 टाइम्स अंदर वाले लूप अंदर वाले जो वैल्यूज है ना उस पे हमारा लूप चला, ठीक है। तो पहला रो पे 4 टाइम्स, फिर दूसरा वाले रो पे 4 टाइम्स, तो टोटल कितने हो गए 8 टाइम्स इटरेशन हुआ। तो पहला रो पे जैसे ही लूप चला तो पहले वो 1 दिया, फिर 2 दिया, फिर 3 दिया, फिर 4 दिया। एंड नेक्स्ट रो पे जो हमारा लूप चला वो हमको क्या दिया आउटपुट में 5 दिया, फिर 6 दिया, फिर 7 दिया, फिर 8 दिया। तो पहला इटरेशन में अपन को यहाँ पे क्या आया, पहला इटरेशन में समझना क्या आया, i इज इक्वल टू 0 पे 1 आया, फिर i इज इक्वल टू 1 पे क्या आ गया, i इज इक्वल टू 1 पे 2 आया, फिर i इज इक्वल टू 2 पे क्या आया 3 आ गया, i इज इक्वल टू 3 पे क्या आया 4 आ गया, i इज इक्वल टू 4 पे क्या आ गया 5 आ गया, i इज इक्वल टू 5 पे क्या आ गया 6 आ गया, फिर i इज इक्वल टू 6 पे क्या आ गया 7 आ गया, फिर i इज इक्वल टू 7 पे क्या आ गया 8 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज द ब्यूटीफुल कंसेप्ट, कमांड ए एंड कमांड के साथ फॉरवर्ड स्लैश, समझना अच्छे से। आगे चलते हैं। अगर आप कहोगे कि सर कोई एक ऐसा फंक्शन है जो ये इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो मैं आपको कहूँगा कि यस डेफिनेटली यू कैन सॉल्व दिस बाय यूजिंग फंक्शन ऑल्सो। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन एन पी डॉट एन डी ईटर फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पे पास क्या कराना पड़ेगा, y वेरिएबल पास कराना पड़ेगा, और यहाँ पे कॉलन लगाओ, प्रिंट क्या कर देने का लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रिंट आई। तो यहाँ पे देखो बाय यूजिंग फंक्शन ऑल्सो एंड डी ईटर फंक्शन का भी आप यूज़ करके इस तरीके से वैल्यू को प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे इटरेशन 8 टाइम्स हुआ, इसीलिए हमको 8 वैल्यू मिला अलग अलग टाइम्स से। जैसे 1 मिला पहला इटरेशन में, 2 मिला दूसरा इटरेशन में, 3 मिला तीसरा इटरेशन में, 4 मिला चौथे इटरेशन में, 5 मिला पाँचवें में, 6 मिला छठे में, फिर यहाँ पे 7 मिला सातवें में, फिर 8 मिला आठवें में। आई होप कि समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो एंडी ईटर फंक्शन के हिसाब से भी आप कर सकते हो, इस फंक्शन के तौर पे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, अब अपन अगर इसी को 3D अरेज के फॉर्म में देखें तो हमने क्या कर दिया, एक var1 बना लिया। var1 इज इक्वल टू np डॉट अरे, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं 3D अरेज के लिए आपको पता है कि बिगिनिंग में क्या होता है 3 स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो क्लोजिंग भी 3 स्क्वायर ब्रैकेट से होता है। तो 1 2 यार कुछ अलग लेते हैं, 11 एंड 12 एंड 13 एंड 14 ईयर, इसको क्लोज कर देने का। फिर यहाँ पे अपन शुरू करने का 22 33 44 55, इसको 3 स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करने का, ठीक है। 4, अब देखो यहाँ पे जो लगाना पड़ेगा हमको, फॉर आई इन एंड var1 लगाओ, फिर 3 बार लिखना पड़ेगा लूप, फॉर जे इन, इस बार अंदर से आई, फिर एक बार और फॉर के इन जे, ओके। आप कर दो प्रिंट, क्या प्रिंट कर दो के को। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया 11 12 13 14 22 33। और उससे भी पहले अगर मैं आउटपुट देखूं, इसका मेन वाला आउटपुट प्रिंट अगर अपन कर दे var1 ना, तो देखो समझो, तो 11 12 13 14 इस तरीके से आ गया। अरे आया कि नहीं आया। तो अब 3D अरेज में क्या होगा, सबसे पहला जो कंसेप्ट है इसमें ब्लॉक आएगा, एक ब्लॉक होगा यानी कि एक लेयर होगा, उस लेयर में 2 रोज है, यहाँ पे समझना, अच्छे समझा रहा हूँ, 2 रोज है, और 2 रोज में हर एक रोज में कितना कॉलम्स है, एलिमेंट्स 4 एलिमेंट्स है, या 4 कॉलम्स कह सकते हो, ALMENTS, या कॉलम्स कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो इटरेशन होगा वो क्या होगा, बताओ कितने बार होगा, एक बार ब्लॉक के लिए होगा, फिर 2 रोज के लिए होगा, है ना, 4 2 8 एंड इंटू 1, यहाँ पे भी इटरेशन 8 बार होगा, गॉड इट और नॉट। उसके बाद हमको क्या मिला, 11 12 13 14 22 33 44 एंड 55। तो ये हमारा एक पूरा ब्लॉक हो गया। ब्लॉक के अंदर 2 रोज है, और हर एक रोज में क्या है हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। इटरेशन हमारा क्या होगा, पहला बार इटरेशन हुआ 11, फिर दूसरा बार इटरेशन हुआ 12, तीसरा बार इटरेशन हुआ 13, चौथे बार इटरेशन हुआ तो 14,
फिर 22, फिर 33 एंड 44 एंड 55। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अगर मैं यहाँ पे और एक ले लूँ जैसे कि 1 2 3 4, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, तो अभी देखो क्या होता है, ज़रा समझो इसको ज़रा ध्यान से। इसको डिलीट में मार देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास इटरेशन कितना हुआ दादा, कितना बार इटरेशन हुआ, 12 टाइम्स हुआ। कितने बार हुआ, 12 टाइम्स। एक बार इस ब्लॉक के लिए, फिर 3 रोज के लिए, और उस 3 रोज से एक एक एलिमेंट्स को उठाने के लिए। पहले बार में पहला इटरेशन में 11 आया, दूसरा इटरेशन में 12 आया, तीसरा इटरेशन में प्रिंट 13 आया, और चौथा इटरेशन में 14 प्रिंट हो गया। फिर नेक्स्ट वाले रो के लिए लूप चला, 22 प्रिंट करके दिया इटरेशन में, 33 प्रिंट करके दिया नेक्स्ट इटरेशन में, 44 प्रिंट करके दिया नेक्स्ट इटरेशन में, एंड 55 प्रिंट करके दिया नेक्स्ट इटरेशन में। फिर नेक्स्ट रो में चलते हैं, थर्ड रो में चलते हैं। 1 प्रिंट करके दिया, 2 प्रिंट करके दिया, 3 प्रिंट करके दिया, 4 प्रिंट करके दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसको आप एनडी ईटर फंक्शन से सॉल्व करना चाहो, फॉर आई इन np डॉट एनडी ईटर लिखो, और यहाँ पे पास कर दो क्या, var1 पास कर दो, और प्रिंट कर दो यहाँ पे क्या, आई प्रिंट करो। ओके, var1, सॉरी यहाँ पे होगा क्या, var1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आउटपुट सेम आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे, चलो इस एग्जांपल को लेते हैं, कमांड ए एंड कमांड सी, नेक्स्ट लाइन मूव करते हैं एंड यहाँ पे कमांड वी कर देते हैं। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्लोज कर देते हैं यार इसको, यहाँ पे और फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे देखो, अब ये हमारे पास कितना लेयर है बताओ, ब्लॉक्स कितने पास है, हमारे पास 3 ब्लॉक्स है। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, हर एक ब्लॉक में एक ही रो है। ठीक है, इस ब्लॉक में भी एक रो है, इस ब्लॉक में भी एक रो है। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे 3 ब्लॉक है ना, 3 ब्लॉक बोलो या इसको लेयर्स बोलो, और उसके हर एक ब्लॉक में ईच ब्लॉक हैव 1 रो, 1 रोज एंड 4 कॉलम्स। 4 कॉलम्स आएगा, समझना अच्छे से। 4 कॉलम्स करने का मतलब क्या होगा, 4 एलिमेंट्स आएगा। ये आपको इटरेट करके देगा, यानी कि प्रिंट करके देगा। समझ में आएगा कि नहीं यार। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लूप चला होगा वो 4 इंटू 3 इंटू 1 12 टाइम्स चला होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, चलिए जी, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बारीकी तरीके से मैं समझाया हूँ, और आप इसको समझ जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर मैं कहता हूँ ना, जो भी आपके पास वैल्यूज़ है, जैसे 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 22 है, 33 है, 44 है, 55 है, 1 2 3 4 है, इसको आप विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वैल्यू के साथ प्रिंट कराना चाहते हो, उसके लिए अपन कौन सा फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन यूज़ करना है। ओके, तो मैं करना चाहूँगा फॉर आई, और एक और वैल्यू ले लो, फॉर आई कॉमा डी इन np डॉट nd इन्यूमरेट, और यहाँ पे प्रिंट कर दो आप क्या, var1 को प्रिंट करने का, प्रिंट करना है आई और डी को पास कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग वैल्यू हमने हर एक एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया, डेटा वैल्यू को फाइंड कर लिया, इंडेक्सिंग से अपन ने फाइंड करा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा इंडेक्सिंग ऑफ ए टपल, आई डिनोट कर रहा है आपको, आई डिनोट कर रहा है इंडेक्स ऑफ टपल, एंड यहाँ पे डी डिनोट कर रहा है आपको डेटा वैल्यू। डी डिनोट क्या कर रहा है, उस इंडेक्सिंग वैल्यू, उस इंडेक्सिंग पोजीशन पे, इंडेक्सिंग पे हमारे पास वैल्यू क्या आया है ना, डेटा वैल्यू क्या वैल्यू है। जैसे कि अपन ने लिया 0 लेयर, 0th लेयर, 0th रो एंड 0th इंडेक्स वाला कॉलम, तो उस पर 11 आ गया। फिर 0th लेयर यानी कि पहला लेयर, फर्स्ट उस लेयर में फर्स्ट रो में, और यानी कि फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू पे क्या आया, 12 आया। फिर उसी सेम फर्स्ट लेयर पे, फर्स्ट उस लेयर के फर्स्ट रो में सेकेंड इंडेक्सिंग वैल्यू पे 13 आया। इसी तरीके से फिर यहाँ पे फर्स्ट लेयर में, ओके, 0 इंडेक्सिंग वाला ऊपर चला गया, फिर नेक्स्ट वाला लेयर में जाओगे तो वो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू 1 होगा। उसके अंदर एक ही रो है तो उसका इंडेक्सिंग क्या हो जाएगा, 0। और उस 0th वाले रो में 0th वाले इंडेक्सिंग वाला जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 22 होगा। फिर नेक्स्ट वही लेयर में, फर्स्ट इंडेक्सिंग वाले लेयर में, और उसमें एक ही रो है तो उसका इंडेक्सिंग वैल्यू क्या होगा, उस रो का 0 होगा। और उसमें आपको पहला इंडेक्सिंग वैल्यू पे जाना है तो आपको 33 मिल रहा है।
फिर आपको उसी लेयर में, फर्स्ट इंडेक्सिंग वैल्यू वाले लेयर में, और हर एक लेयर में अपन जानते हैं कि जैसा कि मैंने एग्जांपल लिया, हर एक लेयर में एक ही रो है, तो यहाँ पे 0th इंडेक्सिंग वाला रो होगा और वहां पे अपन क्या करेंगे, थर्ड इंडेक्सिंग वाले कॉलम में जाएंगे तो 55 आपको मिल गया। अब अपन चलते हैं सेकंड इंडेक्सिंग वाले लेयर में, लेयर बोलो या ब्लॉक बोलो, अपन क्या बोलेंगे, ब्लॉक बोलेंगे या तो लेयर बोल लो, नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो सेकंड इंडेक्सिंग वाले ब्लॉक में, और उसमें एक ही रो है अपन जानते हैं, तो उस रो का इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0th इंडेक्स वाले कॉलम में जाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, फिर 2 3 4 मिल गया। आई होप कि अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत ही बारीकी तरीके से मैंने समझाया हुआ हो, है ना, और ये सब चीज़ तो मैंने पहले भी डिस्कस करा है। आगे अपन नमपाई अब जल्दी ही खत्म करने जा रहे हैं, फिर अपन मैटप्लॉटलिब शुरू करेंगे, फिर सीबॉन्ड शुरू करेंगे। आई होप कि आपको वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मुझे ये डाउट हो रहा है, तो मैं दोनों मिक्स कर रखूँगा, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स करके रखूँगा। और इटरेशन आपको समझ में आया होगा, इटरेटिंग अरेज आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे यार।